Assalamu alaikum dear students. My name is Hassan Raza and we are studying हम कर रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स को और फिजिक्स को करते करते चैप्टर नंबर 11 में साउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। साउंड्स पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, हमारी फाउंडेशन बुनियाद अच्छी बन चुकी है। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स भी देख चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में और साथ ही साथ साउंड की रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। साउंड की रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द साउंड रिफ्लेक्शन इज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आज साबित करने जा रहे हैं कि जैसे वेव्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, वैसे ही इन साउंड्स की वेव्स के लिए भी जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये कंडीशन इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर आने की कंडीशन लागू होगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि पानी के अंदर वेल्स बहुत बड़ा जानवर है, यानी इस वक्त हमारी दुनिया में सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स इन तमाम बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा था कि हम आज देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर अमल पैरा होती है या नहीं। हम ये देखेंगे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है या नहीं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ेगा। हमने कैसे एक्सपेरिमेंट सेट किया, हमने दरमियान में एक वॉल रख दी या एक यूँ समझ लीजिए कार्डबोर्ड रख दिया, एक ऐसा कार्डबोर्ड रख दिया जहाँ से साउंड इधर उधर ना जा सके। और इस कार्डबोर्ड के एक तरफ हमने एक क्लॉक रखी, ये क्लॉक मूव कर रही है, चल रही है। इस क्लॉक के सेकंड के आर्म की मूवमेंट की आवाज़ जो ख़ास टिक 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 की सूरत में प्रोड्यूस होती है वो सुनी जा सकती है। और स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल इस वॉल और इस क्लॉक के दरमियान में एक पाइप रख दिया लाइक दिस। अब यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी इस वॉल से, इस क्लॉक से, वो इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करती हुई आगे जाएगी। और हमने एक और पाइप स्टूडेंट रखा लाइक दिस। इस पाइप के आगे हम ऑब्जर्वर बैठ गए। हम अब इस पाइप के ओपन एंड के साथ कान लगाकर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पाइप की आगे पीछे मूवमेंट से किसी एक पॉइंट पर हमें इस साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक ऑब्जर्व होगी। हमें क्लियर आवाज आएगी कि यहाँ पर बहुत क्लियरली ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है टिकिंग ऑफ क्लॉक की। सो हो सकता है कि थोड़ा सा आगे हो सकता है थोड़ा सा ज़रा पीछे कर प्रोड्यूस हो। तो स्टूडेंट्स किसी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर हमें बहुत क्लियर टिकिंग ऑफ क्लॉक की साउंड आए, हम उस पॉइंट पर इस पाइप को रख देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ साउंड। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंगल बन रहा होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमारे इस पाइप को मूव करते हुए जहाँ पर हमें क्लियर साउंड सुनाई देगी उस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। स्टूडेंट्स ideally this angle of incidence should be equal to the angle of reflection, और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप बाकायदा सुनेंगे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी जगह पर आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी जहाँ पर इंसिडेंस के बराबर रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये बात साबित हो जाएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि इस केस में भी बराबर है, लिहाजा ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बाकायदा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर अमल पैरा होती है। सो वी कैन से दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात खत्म नहीं होती,
हम इससे एक कदम और आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड किसे कहते हैं? चलिए लेट्स फाइंड आउट। स्पीड ऑफ साउंड से मुराद ये है कि साउंड किसी भी मीडियम में आखिर किस रफ्तार से ट्रेवल करती है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इन एनी मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड को चलिए डिफाइन कर लेते हैं। सो स्पीड ऑफ साउंड इज सिंपली डिफाइंड एज डिस्टेंस covered, COVERED, covered by the sound in any medium in unit time is called speed of sound in that medium। स्टूडेंट्स, अब सवाल जो हमने शुरू में रखा था वो यही था कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगी, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में। अगर हम गैस की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर आम हालात में, यानी एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक हो, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है हवा में 343 मीटर्स पर सेकेंड है। इसे हम अभी चंद लम्हे पहले भी देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 334 मीटर्स पर सेकेंड। क्या लिक्विड्स और गैसेस में भी यही स्पीड है या इससे कम है? सवाल था आपसे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस ट्रांसफर ऑफ साउंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू अनदर एंड ऑफ द मीडियम इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। बहुत टेक्निकल बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं जवाब आपको नहीं बताऊंगा, जवाब आप ही मुझे बताएंगे। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा जिससे आपको सोचने में मदद होगी। स्टूडेंट्स, ये साउंड हम जानते हैं कि वाइब्रेशंस के जरिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी मीडियम में साउंड ट्रैवल करे तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं उस मीडियम में वाइब्रेशन के जरिए साउंड ट्रैवल होगी। सवाल आपसे है, किस मीडियम में वाइब्रेशन ज़रा तेज़ी से होगी? ऐसे मीडियम में जहां पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, या ऐसे मीडियम में स्टूडेंट्स जहां पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अगर पार्टिकल्स बहुत करीब करीब पड़े हों स्टूडेंट्स, तो अगर एक पार्टिकल विगरसली वाइब्रेट करना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन, इसके दाएं और बाएं मूव करने से साथ वाले एटम्स को भी इसकी वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ its collision with the neighboring atoms, the vibration would be transferred to them। और ये वाइब्रेशन आगे आगे जल्दी से ट्रांसफर होती जाएगी क्योंकि एटम्स के दरमियान कोई फासला, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टेंस मौजूद नहीं है। सो एटम्स के दरमियान ये वाइब्रेशन इजीली और जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बरअक्स अगर केस कुछ ऐसा हो कि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये वाइब्रेशंस कैसे ट्रांसफर होंगी? बाय द collision ऑफ एटम्स विद अदर एटम्स। सो ये collision थोड़ी सी देर से होगी क्योंकि एटम्स के दरमियान फासला ज़्यादा है। सो याद रखिएगा कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें एटम क्लोजली पैक्ड है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी क्योंकि साउंड ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से। और ऐसे मीडियम्स जो थोड़े दूर दूर एटम्स पर मुश्तमिल है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, साउंड आहिस्ता या डिले से या देर से ट्रांसफ़र होगी। तो जवाब अब आपके सामने, आप जवाब दीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस ज़्यादा है, लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स? तो स्टूडेंट्स, गैसेस में मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल को अगले मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करते हुए देर लगती है, इसलिए द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज लीस्ट। तो अगर हम बात करें गैसेस की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गैसेस के केस में, लिक्विड्स के केस में और सॉलिड्स के केस में हमने बात करनी है।
सो गैसेस के केस में स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड इज लीस्ट, सबसे कम होती है। कितनी होती है? हम वैल्यू देख चुके हैं, 343 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स अगर हम गैसेस के बाद लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स या एटम गैस की निस्बतन एज कंपेयर टू गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर प्रीटी क्लोज टुगेदर। अब ऐसी सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल्स तक आसानी से और जल्दी से ट्रांसफर हो सकती है। सो क्या कहेंगे? द स्पीड ऑफ साउंड इन द लिक्विड्स इज हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। इसी वजह से जो लिक्विड्स हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर होती है, यानी कि जो भी स्पीड ऑफ साउंड एयर में है उससे 3 से 5 गुना तक ज्यादा स्पीड होती है इन लिक्विड्स के अंदर। स्टूडेंट्स लिक्विड्स में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होने का सबसे ज्यादा फायदा जानते हैं किनको है? स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड्स में ज्यादा होने का सबसे बड़ा फायदा वेल्स को है। आप जानते हैं वेल्स पानी में किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं दूसरी वेल्स के साथ? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जानदार इस वक्त जो जिंदा है दुनिया में इस प्लैनेट अर्थ पे वो वेल है। डायनासोर सबसे पहले बड़े हुआ करते थे मगर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे बिगेस्ट एनिमल इज वेल। वेल्स तकरीबन 180 डेसिबल्स की साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये साउंड पानी में बहुत रफ्तार से ट्रेवल करती है और आप जानते हैं कि ये वेल्स थोड़े बहुत फासले पर नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों मीटर्स बल्कि किलोमीटर्स तक भी ट्रेवल कर सकती हैं। और अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर भी वेल मौजूद हो तो इस वेल का सेंड किया हुआ मैसेज या उसकी आवाज़ सुन सकती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेरी आवाज़ मैं जितनी मर्जी ज़ोर से बोल रहा हूँ साथ वाले या फिर उससे साथ वाले कमरे में खड़ा कोई शख्स सुन लेगा, लेकिन वेल्स के लिए अंदाज़ा करें हज़ारों किलोमीटर्स तक का फासला साउंड ट्रेवल कर सकती है। उसकी वजह यही है कि साउंड इन द लिक्विड इज मच हायर एज कंपेयर टू द साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस और सॉलिड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो क्या होगा? सॉलिड्स में पार्टिकल्स मजीद करीब करीब हैं, तो अब इस केस में द साउंड विल बी हैविंग मोर फास्टर स्पीड इन द सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के केस में स्टूडेंट्स स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लिक्विड्स से भी ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं कि इन द केस ऑफ सॉलिड्स द स्पीड इज अप टू 15 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस की निस्बतन सॉलिड्स में 15% 15 गुना 15 टाइम्स साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स दिस इज हाउ स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ साउंड को मेजर किया जा सकता है वो फेमस फॉर्मूला से। सो स्पीड ऑफ साउंड कैन बी मेजर्ड बाय द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो स्टूडेंट्स क्या है? वो फेमस रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द फेमस रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज V इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर आपके पास किसी भी साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास उस वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। सो थ्योरेटिकली हम किसी भी वेव के लिए इस फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सवाल ये है, ये तो थ्योरेटिकली है, हम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करें? तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो मैं चाहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म करें। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि आप अपने घर में अपने स्कूल में कोई भी हॉल तलाश करें और कोशिश करें कि उस हॉल की किसी एक वॉल के साथ
आपका फासला तकरीबन 50 मीटर हो। सो द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द ऑब्जर्वर यानी यू शुड बी 50 मीटर। स्टूडेंट्स, अब अगर 50 मीटर का फासला होगा तो साउंड को इस माउथ से, ऑब्जर्वर से निकलते हुए उस वॉल को जाकर टकरा कर वापस आते हुए टोटल कितना फासला तय करना पड़ेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड 50 इस तरफ जाने का और 50 आने का। सो टोटल 100 मीटर्स का फासला तय करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी तरह ये वक्त कैलकुलेट कर लें कि साउंड को एक ऑब्जर्वर के माउथ से निकलकर इस हर्डल को जाकर टकरा कर वापस आते हुए कितना वक्त लग रहा है, तो टाइम भी आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस तो है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, एक्सपेरिमेंट है, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, उस वॉल के 50 मीटर के फासले पर आप अपने दोस्त के साथ, कंपेनियन पार्टनर के साथ खड़े होकर क्लैप करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आपके क्लैप करने पर जो साउंड निकलती है वो जाकर वॉल को टकरा कर जब वापस आती है तो एक इको सुनाई देती है। यानी कि इको कब सुनाई देगी, जब वॉल को साउंड टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी, यानी 100 मीटर्स का फासला तय करेगी। लेट्स से आप 10 टाइम्स क्लैप करते हैं और 10 टाइम्स क्लैप करते टाइम आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं। अब आपके क्लैप से प्रोड्यूस होने वाली साउंड जाएगी, वॉल को टकराएगी, टकरा कर आप तक वापस आएगी, और 10th क्लैप जब आप सुनेंगे तो स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम होगा कि जब आपकी क्लैप की साउंड उस वॉल को टकरा कर वापस आएगी। सो दिस इज द टाइम दैट द साउंड टुक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 100 मीटर्स। क्योंकि अब ये 100 मीटर्स का फासला तय कर चुकी है, तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 100 मीटर्स का, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे और साथ ही साथ ये टाइम की वैल्यूज भी पुट करेंगे। अब ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो भी जवाब आएगा वो यकीनन इसी जवाब के 334 मीटर्स पर सेकंड के करीब करीब होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी दोहरा सकते हैं, या किसी ऐसे हॉल में या स्कूल की किसी ऐसी लैब में जहां आपका और वॉल का फासला तकरीबन 50 मीटर हो। स्टूडेंट्स, ये तो एक ऑर्डिनरी होम मेड एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट टाइम आखिर स्पीड ऑफ साउंड किसने एक्सपेरिमेंटली मेजर की थी। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच एकेडमी में सबसे पहली दफ़ा 1738 में स्पीड ऑफ साउंड को मेजर किया गया था। आखिर कैसे? स्टूडेंट्स, द सेटअप वाज मेड कि दो माउंटेन हिल्स के ऊपर दो लोग कैनन्स, तोपें लेकर खड़े हो गए। उन्होंने तोपों के रुख ऐसे हवा में रखे और अपने पास स्टॉप वॉचेस पकड़ ली। इसी तरह से इस तोप का रुख भी, इस कैनन का रुख भी, डायरेक्शन भी हवा की तरफ है, ऊपर की तरफ है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। उन्होंने इन दोनों हिल्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर लिया था, तकरीबन 29 किलोमीटर है। इन्होंने जब इस कैनन को फायर किया तो आप जानते हैं कि तोप से गोला निकलते वक्त एक बहुत बड़ा स्पार्क या फ्लेम प्रोड्यूस होता है, आग निकलती है उस वक्त, तो उस वक्त एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। सो अब यहाँ पर खड़े ऑब्जर्वर ने इस लाइटनिंग को देखा। लाइटनिंग को देखते हुए जिस वक्त उसने लाइटनिंग देखी, फौरन से अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली और लाइटनिंग के कुछ देर के बाद बूम बूम की आवाज थोड़ी देर के बाद पहुंची। क्यों स्टूडेंट्स? उसकी रीजन थी कि लाइट इज फास्टर देन द साउंड।
तो साउंड को ये फासला तय करते हुए कुछ वक्त लगा। तो जो पहला ऑब्जर्वर था उसने फौरन से लाइटनिंग के टाइम पर स्टॉप वॉच को ऑन किया और बूम के टाइम पर स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। जितना वक्त लगा, स्टॉप वॉच ने जितना वक्त कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, ये वो वक्त था जो इस साउंड को इस एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक फासला तय करते हुए लगा। अब ऐसे केस में फासला इनको पता था, वक्त ये कैलकुलेट कर चुके थे, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के फॉर्मूले से इन्होंने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। सो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट हुई थी स्टूडेंट्स, इट वाज ऑलमोस्ट 336 मीटर्स पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आज के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12.2। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।